कहते कांग्रेस कांग्रेस जो बताया जा रहा है कांडा बंधुओं के सपोर्ट से सोच रहे हैं जीत पक्की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कांडा बंधु अपना खुद का तो ध्यान रखें, 3 महीने बाद दूसरा चुनाव आ रहा है। पहले तो ये तो चलो हो ही गया, ये तो सबको पता है भी बहन जी जीत गए। 3 महीने बाद दूसरा चुनाव आ रहे हैं, वो अपने बारे में सोचें, उनकी भी जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस ने शैलजा ना हमारी बेटी है। हाँ बेटी है हमारी। कांग्रेस ने हाँ जी बेटी है हमारी कांग्रेस ने देंगे। हर तरह से, चाहे इलाज में कहें, चाहे पढ़ाई में कहें, चाहे विकास में कहें, चाहे सड़कों में कहें, चाहे सीवरेज में कहें, हर तरह से पिछड़ गए हम 10 साल में। किसानों के साथ भी हुआ, कर्मचारियों के साथ भी हुआ, पटवारी धरने पे, किसान धरने पे, सब धरने पे रहे हैं, शिक्षक भी सब धरने पे रहे हैं। इससे बुरी सरकार हमने नहीं देखी। तो आप सभी को बता दूं, सिविल हॉस्पिटल सिर्फ एक नशा मुक्ति केंद्र बन के रह चुका है, और या फिर किसी की एलएमआर कटाने, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, सिर्फ उसी के लिए रह चुका है। और मेडिकल कॉलेज इतने सालों से बनने के लिए सिरसा आना चाहता था, परंतु आज तक वो सिरसा में नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक नेता हैं जो राज कर चुके हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। ये जुमले हैं, 15 लाख आने थे वो कहाँ आए, 2 करोड़ नौकरी हर साल आनी थी वो कहाँ आई, या आपके अपने शहर के जो 68 करोड़ रुपए कह रहे सीवरेज पे लगे, तो बताओ कहाँ लगे। मेडिकल कॉलेज 3 बार ही मुहूर्त हुआ, बताओ कहाँ बना। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बताओ कहाँ बना। शहर में पार्किंग कहाँ बनी, बताइए आप। मोदी का के बह गई है। हाँ तो कांग्रेस भी जीतनी चाहिए, बारी बारी आनी चाहिए बारी सबकी। हाँ तो मैंने को भी सारी चीज़ महंगाई कर रखी है, घर चलाना बहुत औखा काम हो रही है गरीब आदमी ने, और हमारा तो सारी चीज़ की मुश्किल हो रही है। और ठीक है, मैं तो कांग्रेस ने लिया के राजी हैं, कांग्रेस आनी चाहिए। सही है, तो कांग्रेस नहीं ध्यान हाँ हाँ कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। सही बात है, कांग्रेस ही जीतनी पहला वोट जिन्ना गिरा सबका। हाँ आजकल सब दल बदल हो रहे, कांग्रेस ने देंगे मानने के है कि नहीं? अब की बारी कांग्रेस ने जिताऊंगा। कहते कांग्रेस कांग्रेस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सनी सिंह। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सिरसा के जो कांग्रेसी नेता हैं, जो अपना प्रचार पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। और सिरसा हलके में जो सिरसा लोकसभा है, वहां से जीत लगभग निश्चित कर चुके हैं। लगभग 5 लाख वोटों की जो बढ़ाई से इनकी जीत होने वाली है, निश्चित जीत उनकी आगे पक्की हो चुकी है। और हमारे साथ जो कांग्रेसी नेता हैं राजन मेहता जी, उनसे जाएंगे भी लोगों का जो है, जिस तरह का माहौल है, जीत हमारी बहन जी की जीत तय हो चुकी है। जिस दिन से उनका कैंडिडेट होना अनाउंस हुआ था, उसी दिन से ही जीत तय हो गई थी। और जोर शोर से लग रहा है, पर जिस तरह आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों के दिलों में आप बस चुके हैं, तो इससे निश्चित है भी जीत तो पक्की है। बाकी और क्या कहना चाहेंगे जनता को? ये कहना चाहेंगे भी जो पिछले साल का लेखा जोखा इनका रहा है, जिस तरह के कार्य इन्होंने किए हैं, उसको याद रखते ही किसी इधर उधर की बातों में नहीं आना, मुद्दों से ये भटका। ये जो का नारा है, जनता बहल रही है, उसे बहक रही है, उसमें उसके बारे में क्या कहना है? कोई बहक नहीं रहा, सबको पता है। ये 75 पार करते होते थे जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव था, तो 40 पे आके रुके थे। तो आज आप सोच सकते हो, ये 400 अब शर्म में कहते तो हैं, लेकिन ये 200 से ऊपर या 150 और 200 के बीच में रहने वाले हैं, इससे ऊपर नहीं होने वाले। तो ये जो पार्टियां बार बार बदली जा रही हैं, जिन्होंने बदली है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, उनको तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया था। छात्र जीवन से शुरू होके उनको एक राष्ट्रीय लेवल तक अध्यक्ष बनाया गया युवा का, उसके बाद उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, MP बनाया गया। तो वो आज अगर वो पार्टी को बुरा कहते हैं तो बहुत बुरी बात है। माँ है एक तरह से, जिस पार्टी ने उनको पैदा किया, इस लेवल तक पहुँचाया, उसको गाली नहीं देनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और एक जो बताया जा रहा है कांडा बंधुओं के सपोर्ट से सोच रहे हैं जीत पक्की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कांडा बंधु अपना खुद का तो ध्यान रखें, 3 महीने बाद दूसरा चुनाव आ रहा है। पहले तो ये तो चलो हो ही गया, ये तो सबको पता है भी बहन जी जीत गए। 3 महीने बाद दूसरा चुनाव आ रहे हैं, वो अपने बारे में सोचें, उनकी भी ज़मीन खिसक चुकी है। और बताइए। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक नेशनल चेहरा, हम उनको लोकल नेता नहीं मानेंगे कुमारी शैलजा जी को, उन्होंने एक नेशनल चेहरा हमारे छोटे से शहर सिरसा को दिया। अब समय आ गया है सिरसा की प्रगति को नेशनल लेवल पे ले जाने का। जो 10 सालों में पिछले बदहाली हुई हमारी शहर की हुई है, उसको पूरा करते हुए और आने वाले कई सालों का काम हमारी कुमारी बहन शैलजा करके दिखाएंगी। जिस तरह की हमारे मैनिफेस्टो में बातें लिखी गई हैं, ये 5 हमारे जो पत्र के अंदर हमारे जो
36 न्याय लिखे गए हैं, युवा न्याय जो लिखे गए हैं, ये साफ दर्शाता है भी कि एक एक युवाओं को ध्यान रखते हुए जितने हमारी बेरोजगारी इस फिलहाल देश में चल रही है, 30 लाख जो पद खाली पड़े हैं सेंटर लेवल पे, उन सबको भरने का काम हमारी सरकार आने पर किया जाएगा। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, कई सारी योजनाएं शुरुआत की जाएंगी और हमारे एक छोटे शहर सिरसा को नेशनल लेवल पर लेकर जाया जाएगा। जी, जो जनता को बहलाया फुसला जा रहा है, अभी जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ना जायज़ है, कहते हैं महंगाई बढ़ी है, उसके साथ मकानों के रेट भी बढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके हैं, वो कहाँ तक इनका जायज़ है बीजेपी? आप देखिए, मकानों के रेट बढ़ चुके हैं, मकान बेचने के लिए तो नहीं है ना, रोटी खाने के लिए तो कणक ही चाहिए और पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, मकान को बेचने तो नहीं है उन्होंने। तो कणक के रेट या किसी और चीज़ के, आज आप बात करें खाने पीने के या जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, अगर उसकी बात करें, उस पर सब्सिडी थी, सिलेंडर 400 का था, सब्सिडी देती थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। डीजल अगर हम बात करें, जो कच्चा तेल था उस टाइम 50 रुपये हम डीजल देते थे और कच्चा तेल 100 से पार था, आज वो 50-60 के बीच में कच्चा तेल और डीजल 90 है। तो सब्सिडी ख़त्म करके इन्होंने महंगाई में आग लगाई है। और किसानों के साथ जो किया है वो आपने देखा ही है, किस तरह से डंडे बरसाए गए पिछले 5-7 सालों में। तो उपयोग की वस्तुएं तो आसमान छू रही हैं। और जो इलाज के बारे में क्या कहें? जो इलाज कह रहे हैं 5 लाख तक का फ्री हो रहा है, और उसके बारे में वो कहाँ हो रहा है? इन्होंने वो जो काट दिए राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड काट दिए, गुलाबी राशन कार्ड काट दिए, फैमिली आईडी एक दे के 1,80,000 रुपये इन्होंने क्लब करके इनकम कर दी। सीधे 10 लाख राशन कार्ड एक हरियाणा में कटे हैं। तो कहाँ किसी को फ़ायदा मिल रहा है? एक कागजों में दिखा देते हैं और फैमिली आईडी के नाम पे लोगों के राशन कार्ड काट देते हैं। तो फ़ायदा कैसे मिलेगा लोगों को? देखिए आप, ये ढकोसले हैं, ये जुमले हैं। 15 लाख आने थे वो कहाँ आए? 2 करोड़ नौकरी हर साल आनी थी वो कहाँ आई? या आपके अपने शहर के जो 68 करोड़ रुपए कह रहे सीवरेज पे लगे, तो बताओ कहाँ लगे? मेडिकल कॉलेज 3 बार ही मुहूर्त हुआ, बताओ कहाँ बना? ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बताओ कहाँ बना? शहर में पार्किंग कहाँ बनी? बताइए आप। तो सिविल हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे आप? सिविल हॉस्पिटल के बारे में आपको पता ही है अभी आज क्या हालात हैं। वो आगे बढ़ने की बजाय उल्टा इलाज के बिल्कुल जीरो पे जा रहा है। तो हर तरह से, चाहे इलाज में कहें, चाहे पढ़ाई में कहें, चाहे विकास में कहें, चाहे सड़कों में कहें, चाहे सीवरेज में कहें, हर तरह से पिछड़ गए हम 10 साल में। किसानों के साथ भी हुआ, कर्मचारियों के साथ भी हुआ, पटवारी धरने पे, किसान धरने पे, सब धरने पे रहे हैं, शिक्षक भी सब धरने पे रहे हैं। इससे बुरी सरकार हमने नहीं देखी। तो आप सभी को बता दूं, सिविल हॉस्पिटल सिर्फ एक नशा मुक्ति केंद्र बन के रह चुका है, और या फिर किसी की एलएमआर कटानी, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, सिर्फ उसी के लिए रह चुका है। और मेडिकल कॉलेज इतने सालों से बनने के लिए सिरसा आना चाहता था, परंतु आज तक वो सिरसा में नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक नेता हैं जो राज कर चुके हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। बाकी उसके अलावा जनता को क्या मैसेज देना चाहिए आगे आने वाले चुनाव के लिए? आने वाले टाइम के लिए जनता तैयार बैठी थी, उसको कोई आके मिलने वाला चाहिए। लोग कहते हैं भी हम इनसे दुखी हैं, हमारा कोई दुखड़ा सुनने वाला चाहिए। तो लोग वोट डालने को तैयार हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो जुमले हैं, इस तरह के जुमलों में नहीं आना। इन्होंने चलो वो मंदिर मस्जिद कुछ किया था कुछ दिन पहले, तो उससे भी लोग बाहर हो गए हैं। अब वो कोई हवा नहीं रहेगी किसी चीज़ की। ये जिस तरह की बातें करते हैं धर्म के नाम पे, हाँ, धर्म के नाम पे या और किसी तरह से फुसलाना जो ये जारी रखेंगे। लोगों ने बच के मुद्दों पे रह के, मुद्दों की बात करते हुए उसी पे वोट देना है और अच्छी सरकार लानी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, नशा और विकास, ये हमारे मुद्दे हैं। इन पे रह के वोट करना है और आगे आने वाला टाइम तभी अच्छा आएगा। बहन जी जो हैं उनको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज है सिरसा की, और वो आने वाला टाइम हमें एक राष्ट्रीय लेवल पे चमकाएंगी सिरसा को। यही हमारा मानना है और ऐसे ही हमारा प्रगति होगी। और आप क्या कहना चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम अशोक चिंडालिया है, मैं प्रदेश सचिव हरियाणा युवा कांग्रेस से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी बात मेरे बड़े अभी भाई करण ने और कुछ भाई राजन मेहता ने बताई दी, लेकिन ऐसा है कि अगर ये आने वाली 25 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे और बहन जी को यहाँ से मजबूत करके हमारे सबसे बड़ी देश की जो पंचायत है उसमें भेजने का काम करे, तो सभी से ये कहूँगा कि हाथ जोड़ के विनती करूँगा मैं तो कि ज़्यादा से ज़्यादा सब काम काज छोड़ के आप अपने साथ अपने जो भी कोई रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, आज हर एक युवा बेरोजगार इस इलेक्शन को बहन कुमारी शैलजा जी खुद को समझ के अगर लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम 3-3.5 लाख, मेरा जो एक पर्सनल है कि इसके मार्जिन से आज बहन कुमारी शैलजा जी जीत रही है, क्योंकि आ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। जी, क्या नाम है? रतन लाल गेदर। क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहन जी की
अच्छी जीत होएगी, हवा है और सबको उनका साथ देना चाहिए और बहुत अच्छा माहौल है। हम डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिसके पास भी जाते हैं सब खुश होते हैं कि हमने तो देना ही बहन जी को था। बहन जी हाँ, मैंने अभी पीछे क्या अभी कांग्रेस को वोट देना नहीं बोले, हम तो बहन जी को वोट देंगे शैलजा को, ऐसा मतलब उनका वो है। आप सभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सारे इतने समर्थक इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस को जिताने के लिए और कांग्रेस लोगों के दिलों में फंसी हुई है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया। और जो कांग्रेस समर्थक है या जो देश की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं उनको लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, शुक्रिया।